हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पर लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं इस बार? जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। अगर इस आप जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं ना, तो ये आपका अच्छा नंबर स्कोर कराएगा। जी हाँ, ये जीवन परिचय जो है हर वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि चलिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे टॉपिक लेके आया हूँ, तो इस जीवन परिचय को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से और इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके द्वारा जो टॉपर्स होते हैं अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो इन्हीं टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए जो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, और देख लीजिएगा पूरा पूरा नंबर स्कोर करेंगे। एक भी नंबर आपका इसमें कटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। पूरा पूरा मैं आपका जीवन परिचय याद करवा दूंगा। जी हाँ, इस वीडियो में जो जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, इनका पूरा जीवन परिचय मैं आपको याद करवा दूंगा। साथ ही साथ आप इसका PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को जाके सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट skmstudyclasses.com से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो गूगल पे आप आज ही सर्च करें skmstudyclasses.com, ठीक है। वहाँ से भी आप पूरी नोट्स और सारी पढ़ाई आप अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से कर पाएंगे बिना किसी भी प्रॉब्लम की। तो बिल्कुल जाके आज ही ज्वाइन करें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग जन्म के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल द्वादशी को, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल द्वादशी को 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म किस दिन हुआ था? तो याद रखिएगा, माघ शुक्ल द्वादशी के दिन हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल द्वादशी के दिन जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। किस तारीख को? 30 जनवरी को। सन क्या था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल द्वादशी को 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। इनके पितामह कौन थे? मान लीजिए इनके पिता के पिता जैसे पूछ लिए तो इनके पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। अब देखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक शिवरत्न साहू और देवी प्रसाद। जी हाँ, देवी प्रसाद। तो जो देवी प्रसाद थे इनके पिता का नाम था, यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद जी था। लेकिन इनके जो पितामह का नाम क्या था? शिवरत्न साहू जी था। तो याद रखिएगा, जयशंकर जी का जन्म माघ शुक्ल द्वादशी को 30 जनवरी सन 1889 में हुआ था। इनके पितामह का नाम शिवरत्न साहू था, जो कि प्रसिद्ध दानियों में गिने जाते थे। यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध दानी थे, यानी जो भी इनसे कुछ भी मांगता था यह तुरंत उसको क्या करते थे? प्रोवाइड कर देते थे। क्या कर देते थे? प्रोवाइड कर देते थे। यानी कि ये नहीं सोचते थे कि मैं क्या खाऊंगा, ये बस सोचते थे कि यार इसके पास ये चीज़ अवेलेबल हो जाए, ये अपना भोजन ले ले। तो ये इनकी देखिए थॉट, देखिए पहले सोच इनकी देखिए कितनी हाई थी, ठीक है ना। आजकल देखिए कोई दान करेगा क्या? कोई नहीं करेगा, बल्कि छीन लेगा दूसरे व्यक्ति से, लेकिन वो कभी दान नहीं करेगा। लेकिन जो इनके पितामह थे ये बहुत ही दाता टाइप के आदमी थे। इनके यहाँ पे रहेगा इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। जब जयशंकर प्रसाद 12 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। यानी कि जब जयशंकर प्रसाद कितने साल के थे? केवल 12 वर्ष की अवस्था में थे, तभी इनके पिता देवी प्रसाद जी का क्या था? देहांत हो गया था। इसके 3 वर्ष बाद इनके माता जी का भी देहांत हो गया। यानी जब इनके पिताजी का देहांत, यानी देवी प्रसाद जी का देहांत कब हुआ था? वो हुआ था जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे, तभी इनके
पिता का देहांत हुआ इसके 3 वर्ष बाद, यानी कि केवल व केवल जब 15 साल के थे कौन, जयशंकर प्रसाद जी, तभी इनके ऊपर से इनके पिताजी का साया उड़ गया, यानी कि इनके माता जी का भी साया उड़ गया, यानी कि इनके माता जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। जब इनके पिताजी का देहांत हो गया और माता जी का देहांत हो गया तो पूरी इनकी पढ़ाई, साथ ही साथ इनके खाने पीने की और इनको देखभाल करने की जो जिम्मा था वो इनके बड़े भाई ने लिया। लेकिन बड़े भाई भी केवल जब ये 17 साल के थे, यानी कि इनके माता जी के देहांत के 2 साल बाद इनके भाई का भी देहांत हो गया। सोचिए इनका जो जीवन था कितने संघर्षों में बीता। पहले इनके पिताजी का देहांत हुआ जब ये 12 वर्ष के थे, फिर इनके माता जी का देहांत हुआ केवल ये 15 वर्ष के थे, और जब 17 वर्ष की आयु की अवस्था में थे जयशंकर प्रसाद जी, तभी इनके भाई का भी देहांत हो गया। अब इनके भाई का क्या नाम था, तो इनके जो भाई का नाम था जयशंकर प्रसाद जी का लालन पोषण किसने किया, इनके भाई ने किया, और इनके भाई का क्या नाम था, शंभू रत्न था। इनके भाई का नाम क्या था, शंभू रत्न था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो 12 वर्ष के थे, इनके पिताजी का देहांत हो गया, इनके पिता का देहांत हो गया, इसके 3 वर्ष बाद इनके माता जी का भी क्या हो गया, देहांत हो गया, जिसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का लालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। यह स्वभाव से हंसमुख, मिलनसार, स्नेहशील और साहसी थी। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी थे ये बहुत ही हंसमुख टाइप के आदमी थे, टाइप का लड़का था, और मिलनसार मतलब लोगों से मिलते थे, अच्छे से बातचीत करते थे, स्नेहशील थे ये व्यक्ति, और बहुत ही साहसी थे। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जिनके पिताजी का साया उड़ गया, बस छोटे थे, जिनके मम्मी का साया उड़ गया इनके ऊपर से, और जब ये छोटे थे इनके बड़े भाई का भी साया उड़ गया। तो सोचिए अकेले अपने विधवा भाभी और अपने घर के जो अन्य व्यक्ति थे उनका पूरा जिम्मा लिया इन्होंने अपने सर पर, केवल 17 वर्ष की आयु की अवस्था में। तो कहीं ना कहीं ये साहसी व्यक्ति थे, तभी तो लिया ना। कोई और बच्चा होता तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता, घबरा जाता, अरे कैसे करेंगे सारी चीज़ें। लेकिन इन्होंने बिल्कुल इस बात को मन में लाया नहीं, बिल्कुल डर था ही नहीं। इन्होंने भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृति, साहित्य, विशेषकर बौद्ध साहित्य पर गंभीर अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म तो देख लिए, उनकी मृत्यु भी देख ली, अब हम लोग देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का संपूर्ण जीवन संघर्षों में जीता। जयशंकर प्रसाद जी का जो संपूर्ण जीवन था किसमें बीता, संघर्षों में बीता। कठोर परिश्रम तथा संघर्षों के कारण इनको क्षय रोग यानी टीबी नामक बीमारी हो गई, जिसके कारण केवल 48 वर्ष की आयु में 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई, 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। अब बात कर लेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। दे देता है कि काव्य कृतियाँ लिखी या फिर इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो इस टाइप से प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले इनका काव्य था, काव्य कौन कौन सा था, जैसे चित्राधार, करुणालय, झरना, लहर, आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक इत्यादि क्या थी, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। नाटक कौन कौन से थे, कल्याणी, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, विशाखा, कामना और एक घूट इत्यादि क्या थी, इनकी नाटक थी। कहानी कौन कौन सी थी इनकी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी और छाया। उसके बाद इनका उपन्यास कौन कौन से थे, कंकाल, तितली, ईरावती। निबंध इनका कौन कौन सा था, काव्य और कलाएं इत्यादि इनकी क्या थे, निबंध लेखन थे। तो इसमें मैंने देखा, यानी कि हमने देखा, आपको मैंने समझाया जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। हर एक जीवन परिचय हम लोग डेली करके पढ़ लेंगे, मतलब कि कुछ भी छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल आपको 100 में 100 स्कोर करवाएंगे हिंदी में। इसी प्रकार आपको यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को सपोर्ट करना है, इसका PDF जाके डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।